दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको रेडीमेड लुक की तरह एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डोरी वाला टोपी का डिजाइन आप बेबी के लिए बना सकते हैं और ये टोपी बनाना सिर्फ आप 100 ग्राम धागे लेकर बना सकते हैं और ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मैं काफी सारा बना भी चुकी हूँ। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। धागा मैं डबल करके ले रही हूँ। सिलाई इसमें मैं 8 नंबर का यूज करने वाली हूँ। अब देखिए आप किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से फंदे डालती हूँ। इसमें आपको 4 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे डालनी है और एक फंदे एक्स्ट्रा डालना है। मतलब आपको सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है पर आपको 4 की मल्टीपल का हिसाब से बनानी है और एक फंदे एक्स्ट्रा डालना है। ये बात आपको ध्यान देते हुए ये टोपी बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना। देखें ये बॉर्डर इस तरीके से बनाएंगे। धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाए, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी। 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए मैं 3 फंदे उल्टी बिने बीन चुकी हूँ। एक फंदा बिना बिना, लास्ट का एक फंदे धागा अपनी ओर लेना है और फिर उल्टी बिने बीनने है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी बैक साइड। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 1 2 3, 3 फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से धागे पीछे एक फंदा बिना बिना, जो हम बिना बिना उतार रहे थे सीधी साइड से वो वाला फंदा उल्टी बिनाई, 1 2 3, इस तरीके से। अब फिर ये बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। इस तरीके से बिना बिना उतारना है। ये हम बिना बिना उतार रहे थे सीधी साइड से, उसको आपको उल्टी बिना बिना, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाए, 1 2 3, इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 3 फंदे बिनने के बाद एक फंदा बिना बिना, फिर 3 फंदे उल्टी बिनाए, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाए, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाए, 1 2 3, इस तरीके से बनानी है। अब इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना। इसी बात को बार बार आपको रिपीट करनी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। धागे पीछे एक फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3, इस तरीके से बनाइएगा। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है दोनों तरफ से। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए 3 फंदे उल्टी बिने बीन चुकी हूँ। एक फंदा बिना बिना, 3 फंदे फिर उल्टी बिनाई, 1 2 3। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं, एक फंदा बिना बिना और लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों तरफ से एक बार फिर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना। इस तरीके से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए बीनते हुए आ रही हूँ मैं। अब देखिए ये फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 3 फंदे उल्टी बिनाए, 1 2 3, धागे पीछे एक फंदा बिना बिना। इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए 3 फंदे उल्टी बिने बीन चुकी हूँ। एक फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर लास्ट में 1 2 3, 3 फंदे उल्टी बिना। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। बहुत ही सुंदर बॉर्डर डिजाइन बनकर आता है। ये बॉर्डर डिजाइन आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इतनी बॉर्डर बीन चुकी हूँ। ये बॉर्डर आप 1.5 से 2 इंच तक बीन सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर पैटर्न डालेंगे।
पैटर्न 5 फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनानी है। बहुत ही इजी है ये टोपी बनाना और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। आप दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से सारी सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदे भी सीधी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड उल्टी साइड में आपको जो जोड़ा का धागा है ये इस तरीके से बैक साइड में बनानी है और सीधी साइड आपको फिनिशिंग से बिनने हैं। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से सारी फंदे में उल्टी बिनाई बिनते हुए बनाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बिनने से ये सीधी का 2 डिजाइन सीधी की ओर आता है। देखिए एक और ये 2 और बैक साइड में धारी वाला 2 डिजाइन आता है। देखिए इस तरीके से। अब इतनी बनने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर सारी फंदे उल्टी बिनाई। मतलब ये सिलाई में हम सारी इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनेंगे। अब इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए लास्ट का एक फंदे बाकी है, इसमें भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसकी बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनानी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। मतलब बैक साइड से इस तरह का सीधी 2 डिजाइन बनानी है और इसकी सीधी साइड में फिर 2 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिनाई बिनने हैं। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से 2 सीधी का डिजाइन आ रहा है और इसकी सीधी साइड में इस तरीके से बिनने से 2 धारी वाला डिजाइन आ रहा है। 2 डिजाइन और सीधी ये का 2 धारी वाला 2 डिजाइन बनाने के बाद बिनने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। डिजाइन किस तरीके से करनी है देखिए। ये मतलब फर्स्ट फंदा बिना बिना ये उल्टी है तो उल्टी बिना बिना उतार रही हूँ मैं। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। फिर से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। मतलब इसका ऊपर नीचे की तरह 2 सीधी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बनाती आ रही हूँ सारी सीधी सीधी बिनते हुए। अब लास्ट का एक फंदे भी आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब इसकी सीधी साइड से ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसकी बैक साइड से फिर धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए सभी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बिनेंगे। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब इसका ऊपर फिर धारी वाला 2 डिजाइन आ चुका है, एक और ये 2। इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर ये सीधी साइड से इस तरीके से नजर आता है। अब देखिए इसका ऊपर 2 सीधी का डिजाइन आ रहा है। मतलब 2 सीधी डिजाइन, 2 उल्टी डिजाइन, 2 सीधी डिजाइन। इस तरीके से 6 सिलाई पूरी करने के बाद डिजाइन चेंज करनी है। देखिए किस तरीके से। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, एक फंदे सीधी बिनाई। फिर से धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, एक फंदा सीधा बिनाई। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है और ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनकर आता है। ये डिजाइन आप बिनाई के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। मैं काफ़ी सारा टोपी में ये डिजाइन डालकर बना चुकी हूँ और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और ये टोपी बनने के बाद आपका कैसा नज़र आए ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत पसंद थे इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी बैक साइड से फिर हम ये डिजाइन में किस तरीके से बिनेंगे फिर मैं दिखाने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सके, इस हेतु से मैं ये डिजाइन शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए धागा अपनी ओर है, इसको आपको 2 फंदे एक साथ बिनने हैं। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, गांठ वाला फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से। और ये 2 फंदे फिर आपको 2 काट बनानी है।
बार बार हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनते आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए लास्ट में एक फंदे रहता है, धागा अपनी ओर लेना है और इसको उल्टी बिनाई बिननी है। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से आपको ये पैटर्न थोड़ी बिनने के बाद नज़र आता है। अब देखिए मैं इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, गांठ वाला है, इसको बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर लेना है, गांठ वाला को आपको बिना बिना उतारना है और ये 2 फंदे आपको एक साथ 2 का 1 बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। बार बार हम इसी बात को रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का 1। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए ये पैटर्न बनाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, लास्ट में 2 फंदा रहता है, ये आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को बार बार रिपीट करने से ये डिज़ाइन बनकर आता है। ये डिज़ाइन थोड़ी बिनने के बाद आपको नज़र आता है। मैं इसी बात को एक बार बिन कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, गांठ वाला फंदा बिना बिना। देखिए इस तरीके से। अब 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, 2 फंदे 2 का 1। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। गांठ वाला बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। धागा अपनी ओर, गांठ वाला बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से बनानी है। अब दूसरी तरफ से भी इसी बात को रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे एक साथ 2 का 1। धागा अपनी ओर, गांठ वाला बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। धागा अपनी ओर, गांठ वाला बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। इसी बात को बार बार रिपीट करने से ये खूबसूरत डिजाइन बनकर आता है। धागा अपनी ओर, गांठ वाला बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। धागा अपनी ओर, गांठ वाला बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1। लास्ट में एक फंदे रहता है, धागा अपनी ओर लेना है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से अब 1 2 3 4 डिजाइन इधर सीधी का आ रहा है। इतने आने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करने हैं। अब देखिए ये डिजाइन यहाँ से शुरू करना है, मतलब 2 सीधी का डिजाइन, 2 उल्टी का डिजाइन, 2 सीधी का डिजाइन और इसका ऊपर इतनी डिजाइन बनाने के बाद अब मैं सीधी वाला डिजाइन बना रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, उल्टी वाला फंदा सीधी बिनाई और ये 2 फंदे भी सीधी। अब देखिए ये उल्टी वाला सीधी और ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1। इसी तरीके से बनाते जाना है। पूरी सिलाई हम इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये उल्टी वाला फंदा है, इसको सीधी और ये 2 फंदे हैं, 2 फंदे एक साथ 2 का 1 सीधी। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में ये 2 फंदे हैं डिजाइन का, 2 फंदे एक साथ बिनने हैं। अब देखिए ये डिजाइन बनकर आ रहा है। ये बनने के बाद इस तरह का नज़र आता है। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से बिनते हैं। दूसरी साइड से आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं दारी बनाने के लिए। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे उल्टी बिनाई, मतलब इधर फिर आपको 2 धारी बनानी है बैक साइड में और सीधी साइड में सीधी डिजाइन बनानी है। देखिए 2 धारी बनकर आ रहा है और सीधी साइड में सीधी डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का 1 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसकी सीधी साइड से 2 सीधी डिजाइन बन चुका है। देख सकते हैं आप, साफ साफ नज़र आ रहा है 2 सीधी वाला डिजाइन। अब इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। धागा अपनी ओर,
इधर से आपको फिर उल्टी बिनाई बिननी है। मतलब फिर 2 धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए इस तरीके से बिनने हैं। ये धारी वाला डिजाइन बनाएंगे इसका ऊपर। इस तरीके से आपको 2 धारी बनानी है नीचे की तरह। देखिए ये सीधी 2 उल्टी 2 सीधी, इस तरीके से डिजाइन बनाते जाना है इसका ऊपर। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है इसका ऊपर। अब इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से आप बनानी है, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब दूसरी साइड से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से सीधी बिनकर बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर, मतलब सीधी और आपको धारी वाला डिजाइन बनानी है। बैक साइड से आपको इस तरीके से सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का फंदे सीधी बिने। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है बैक साइड से। अब इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर ये सीधी वाला डिजाइन बनानी है। मतलब ये भी 2 सिलाई का डिजाइन है। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये सीधी सिलाई आपको सारी इसी तरीके से बिनने हैं। इस तरीके से बिनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है। मतलब बैक साइड में आपको धारी वाला डिजाइन बनानी है इस तरीके से, और सीधी साइड सीधी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। और ये लास्ट का फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब ये सीधी साइड से सीधी वाला डिजाइन आ रहा है। मतलब 2 सीधी वाला डिजाइन बन चुका है इसकी सीधी साइड में। अब देखिए 1 और 2 डिजाइन। अब इस डिजाइन इसका ऊपर बनानी है। मैं एक बार फिर दिखाती हूँ ये डिजाइन बनाने का तरीका। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा बिना बिना, देखिए इस तरीके से, और ये फंदे सीधी बिना। अब देखिए ये डिजाइन आपको जब तक नीचे में 4 डिजाइन बनकर ना आए उत तक बिने। 1 2 3 4 यहाँ तक बनानी है। इसका ऊपर आपको सीधी वाला बनाते जाना है। अब देखिए मैं इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। इसी बात को रिपीट करने से ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आता है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर डिज़ाइन कितने हैं ये भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 डिज़ाइन है धारी वाला। 1 2 3 ये सीधी वाला। इस तरीके से इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर मैं कटाई कर रही हूँ। कटाई देखिए किस तरीके से करना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे फंदा बिना बिना, ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब इधर से मैं 6 की मल्टीपल का हिसाब से कटाऊंगी। 1 2 3 4 फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से। फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1, मतलब इधर मैं 6 की मल्टीपल का हिसाब से कटा रही हूँ। अब फिर देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से बिनने हैं। और फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। देखिए 1 2 3 4 और फिर 2 फंदे 2 का 1। देखिए इस तरीके से। फिर 4 1 2 3 4 2 फंदे एक साथ 2 का 1। मैं सारी इसी तरीके से बनाती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए 4 फंदे सीधी। 1 2 3 4, लास्ट में 2 फंदे रहता है। ये आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर हम बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाएंगे उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का 1 फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर हम कटाई करेंगे।
फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इधर हम उल्टी बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से फिर सीधी बिनने, 1 2 3। देखिए 3 फंदे में बिन रही हूँ। अब देखिए घटाई का फंदे साफ साफ नज़र आ रहा है। घटाई का फंदा और आगे का फंदा एक साथ बिनने हैं। मतलब अगले राउंड में हम 4 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे दो कैक कर रहे थे। अभी हम 3 फंदे बिनने के बाद ये घटाई में आ रहा है 2 फंदे एक साथ 2 कैक। इस तरीके से बनाएंगे। मतलब घटाई का ऊपर ही आपको घटाई करनी है। फिर देखिए 1 2 3। अब देखिए घटाई में आ रही हूँ मैं। अब घटाई में फिर आपको घटाई करनी है 2 फंदे एक साथ 2 कैक बनाते हुए। इसी तरीके से आपको घटाई करनी है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। 3 फंदे सीधी बिनाई, 2 फंदे एक साथ 2 कैक। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर 3 फंदे सीधी बिनाई, 1 2 3। लास्ट में 2 फंदे रहता है, ये आपको 2 फंदे एक साथ 2 कैक बिनने हैं। इसकी उल्टी साइड से फिर हम बिनेंगे। इसकी उल्टी साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है और सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। मतलब सारी हम घटाई में इसी तरीके से बनाएंगे, उल्टी साइड से उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं सीधी साइड से बना रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इस बार हम 2 फंदे बिनेंगे, 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद घटाई में आएंगे। देखिए ये घटाई का है, इसका अगली तरफ का 2 फंदे फिर 2 कैक बिनने हैं। फिर आपको 2 फंदे बिनने हैं, 1 और ये 2। फिर घटाई में आएंगे तो ये 2 फंदे फिर 2 कैक बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करनी है। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये घटाई का बिन चुकी हूँ। 2 फंदे बिनने हैं। फिर 2 फंदे बिनने के बाद घटाई में आ रही हूँ। घटाई में 2 फंदे एक साथ 2 कैक, फिर 2 फंदे सीधी, 1 और ये 2। अब लास्ट में 2 फंदे रहता है, ये आपको 2 फंदे एक साथ 2 कैक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये मैं 6 की मल्टीपल का हिसाब से घटा रही हूँ। आपका पास फंदे जितना है वो आपको इसी तरीके से मल्टीपल बनाते हुए बिनने हैं। अब देखिए उल्टी साइड से हम सारी उल्टी बिनाई बिनेंगे और सीधी साइड से सिर्फ हम घटाई करेंगे। अब देखिए मैं फिर इसकी सीधी साइड से बिन रही हूँ। फिर हम घटाई में इसी तरीके से घटाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 1 फंदे बिनने हैं अभी हम। अब देखिए 1 फंदे बिनने के बाद घटाई में आ रहे हैं। ये घटाई का साफ साफ नज़र आ रहा है आपको। ये 2 फंदे एक साथ 2 कैक बिनने हैं। अब फिर 1 फंदे बिनेंगे और फिर 1 फंदे बिनने के बाद घटाई में आएंगे। घटाई का अगली तरफ का फंदे लेकर आपको 2 फंदे एक साथ बिनने हैं। ये टोपी बहुत ही खूबसूरत बनता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अगर आप बनाएंगे तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहनने के बाद ये किस तरह का नज़र आए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से इसी बात को भी रिपीट करते हैं। लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे एक साथ 2 कैक। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फिर हम बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये घटाई का साफ साफ नज़र आ रहा है। घटाई का अगली तरफ का फंदे लेकर 2 फंदे एक साथ बनानी है। इसी तरीके से हम सारी फंदे घटाते हुए बनाएंगे। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। मतलब सारी आपको 2 फंदे 2 कैक बिनते हुए जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बनाते आ रही हूँ। लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे एक साथ 2 कैक। अब देखिए इधर भी घटाई का आ रहा है। घटाई में 2 फंदे एक साथ 2 कैक। लास्ट में 2 फंदे एक साथ रहता है, ये आपको 2 फंदे एक साथ 2 कैक बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका लंबाई कितनी है ये नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए ये हरारे 8 इंच का है। अगर आप बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन आप बढ़ा सकते हैं। ये डिज़ाइन बढ़ाने के बाद इसका ऊपर घटाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फंदे आप सर की गोलाई का हिसाब से लेकर बनाइएगा। और इसका ऊपर मैं 6 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे आ रहा है, इसी का हिसाब से घटा रही हूँ। आपका पास जितनी का मल्टीपल का हिसाब से आता है उसी तरीके से घटाइएगा। तरीका एक ही है, एक एक फंदे घटाते हुए आपको बनानी है। अब देखिए बैक साइड से मैं सारी फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से एक एक करते हुए बंद करिएगा। देखिए सारी फंदे चढ़ाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में आने के बाद ये धागा आपको खींचना है। देखिए इस तरीके से खींचने के बाद आपको इधर तक सिलने हैं। अब इसके लिए आप नाप कर भी ये धागा कट कर सकते हैं। मतलब इधर हम 3 इंच तक छोड़कर हम बाकी में सिल लेंगे। अगर आप बिना डोरी का बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो नीचे तक आप सिल सकते हैं।
अब देखिए ये धागा मैं कट कर चुकी हूँ। कट करने के बाद इस तरीके से लग करूँगी। अब देखिए ये ऊपर साइड में इस तरीके से आता है ये डिजाइन। इसका ऊपर आप पम लगाकर भी सजा सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ तक मैं सिलने वाली हूँ, इसलिए आपको उल्टी साइड पलटनी है। उल्टी साइड से आपको सिलना है। देखिए आप चाहे तो बड़े के लिए बना रहे हैं तो नीचे तक सिल सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से सिलते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए इधर मैं ये छोड़ रही हूँ। अब इधर गांठ लगाने के बाद अब इधर से मैं ये छोड़कर कट कर रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है सीधी साइड से। इधर हम डोरी लगाएंगे। अब देखिए इसमें मैं डोरी लगाने वाली हूँ। डोरी आप आई कट विधि से बिनकर भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें सिंपल तरीके से क्रोशेट से बिनकर बनाने वाली हूँ। अब देखिए इसमें स्लिप नट बनानी है। स्लिप नट बनाने के बाद इसमें चेन डालेंगे। चेन में इसमें 40 चेन डालने वाली हूँ। इसी तरीके से चेन डालिएगा। 4 अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए चेन डालिएगा। मैं इसी तरीके से डालती हूँ। देखिए चेन डालने के बाद ये सेकंड चेन से आपको इस तरीके से स्लिप स्टिच बिना से बिनने हैं। देखिए चेन में डालेंगे, लूप लेकर आना है और फिर इस तरीके से बाहर निकालना है। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए ये डोरी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से स्लिप नट बनाते हुए बनाइएगा और फिर इस तरीके से लॉक लगाइएगा। अब देखिए ये डोरी बन चुका है। देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर है। आप इस तरीके से भी ये डोरी बना सकते हैं, आइकड़ विधि से भी बना सकते हैं। आपका पास कुर्सी नहीं है तो। अब देखिए ये धागा मैं कट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से कट करने के बाद ये खींचना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसी तरीके से आपको 2 डोरी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से मैं 2 बना रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मैं पम लगाने वाली हूँ। पम किस तरीके से बनानी है, देखिए इस तरीके से आपको लपेटनी है। मैं इस तरीके से 50 बार इसमें लपेटने वाली हूँ। इसी तरीके से लपेटते हुए बनाइएगा। अब देखिए लपेटने के बाद ये धागा मैं थोड़ी लंबा रखकर कट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये कट करने के बाद इस तरीके से निकालनी है और निकालने के बाद 20 सेंटर से आपको बांधना है। देखिए इस तरीके से 1-2 बार लपेटनी है टाइट करके। अब देखिए इधर गांठ लगाने के लिए इस तरीके से बनाइएगा और फिर टाइट करनी है। इस तरीके से 1-2 बार गांठ लगा सकते हैं। अब देखिए मैं गांठ लगा चुकी हूँ और टाइट करनी है 1-2 बार इस तरीके से कसकर। अब देखिए ये आपको कट करनी है। देखिए इस तरीके से मिलाते हुए 20 सेंटर से आपको कट करनी है। इसी तरीके से हम दोनों साइड का कट करेंगे। अब देखिए इस तरीके से ये धागा का बराबर शेप देने के लिए इसका ऊपर इस तरीके से कट लगाएंगे। मैं सारी इसी तरीके से सारी धागा एक ही साइज में बनाती हूँ और फिर ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं बनने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये बनकर रेडी है। ये इस तरीके से सिलने के लिए लंबा रख रही हूँ। ये इस तरीके से सिलाई करके जुड़ाई करेंगे। अब देखिए ये मैं लगा चुकी हूँ इसका ऊपर। अब इसका ऊपर डोरी लगाएंगे। डोरी मैं बना चुकी हूँ, इसमें मैं सिलकर जुड़ाई करने वाली हूँ। अगर आपको ये टोपी पसंद आए तो ये मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये सुंदर टोपी डिजाइन पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आता है। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।